हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे फैमिली के सारे मेंबर, सब ठीक। चलिए, तो हम लोग जितने अभी तक सेशन कर चुके हैं उसके बाद हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सीख लिया है क्या कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग कैसे पहचानेंगे। यानी अगर √2 क्या है और परिमेय संख्या, यानी सिंपल बताया गया था कि वो संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो। कैसा हो? नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग, यानी उसे हिंदी में क्या अशांत अनावर्त कहा जाता है। तो अगर ए संख्या रहे तो इसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या, और बाकी का जितने भी संख्या है परिमेय संख्या। और वैसे ये भी बताया गया आपको कि परिमेय संख्या क्या होता है कि जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होता है? परिमेय संख्या। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि q का वैल्यू क्या हो? 0 नहीं होना चाहिए, ये ना। तो चलिए, आज जो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, तो क्या प्रूफ करने वाले हैं? तो हम सभी को पता है कि √2 इज अ रेशनल नंबर। यानी आज हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि √2 जो है एक रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर। तो वैसे एक बात हम लोग को जो पता है कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर ही है। तो प्रूफ क्या करना है इसमें? √2 इज ए रेशनल नंबर, प्रूव दैट, इधर लिख देते हैं, प्रूव दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। सिद्ध करे कि, हिंदी में सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, अब तो यही बात हुआ ना कि मेरा नाम जो भी है, आपका नाम जो भी है, तो प्रूफ कीजिए। तो हम लोग उसके लिए क्या देते हैं? डॉक्यूमेंट देते हैं। जी बिल्कुल सही। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? √2 एक परिमेय संख्या, √2 इज ए रेशनल नंबर। हम लोग किस तरीके से करने वाले? सबसे पहले हम लोग इसको एक को इंग्लिश में प्रूफ करेंगे, ठीक है, और एक को हिंदी में। या तो हिंदी में, जो इंग्लिश में प्रूफ करेंगे उसे हिंदी में बता दिया जाएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो आप सब रेडी हैं? अच्छा, तो वैसे जो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वीडियो को शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, और नहीं अच्छा लगता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, यानी शेयर करने का सवाल ही नहीं उठता है कि नहीं? हाँ, और अगर जो भी नए हैं, और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग क्या है, बिल्कुल एक फैमिली की तरह है। तो इस फैमिली में जुड़ने के लिए सिर्फ सिंपल एक ही शर्त है कि आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखिए क्या करना है। पहले इस बात को समझते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देखा जाए तो टेक्निकली मतलब कुछ चीज़ें ऐसा हो जाता है इसमें ना कि याद करने वाला बात आ जाता है। तो चलिए, तो इसमें बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि करना क्या है कि सबसे पहले कि हम लोग को ये देखना है कि ऑलरेडी एक रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा ना, हमें एजम्पशन पे काम करना होगा। यानी मान लेना होगा कि √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। तो लिखते हैं लेट, यानी मान लिया कि √2 इज अ रेशनल नंबर। अब भाई साहब, अगर ए रेशनल नंबर है तो इसे हम p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। √2 इक्वल टू क्या पे? अच्छा, वैसे एक और बात कि जो 2023 का अभी एग्ज़ाम हुआ CBSE का, इसमें पूछा गया, यानी इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी √2 कभी √3 देकर, कभी √5 देकर एक क्वेश्चन आता है। अब बेसिकली 2 या 3 मार्क्स में आ जाता है। आप किसी भी बोर्ड का बात कर लो या तो CBSE, जैसे आप, मैंने बोला कि CBSE 2023 में आया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं जाके। तो लेट टू √2 इज अ इरेशनल नंबर।
ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इतना हम लोग को पता है, क्योंकि परिमेय संख्या का रेशनल नंबर का डिफिनेशन ये होता है, जहां हम लोग को ये भी पता है कि क्यू इक्वल टू नोट जीरो। अब यहाँ लिख देते हैं हेयर कि पी बाई क्यू क्या, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू इज अ को प्राइम इंटीजर एंड Q इक्वल टू नोट जीरो। यही ना हम लोग जानते हैं कि क्या को प्राइम इंटीजर है। अब को प्राइम इंटीजर, को प्राइम नंबर हम लोग को पता है कि वैसा नंबर जिसका सिर्फ HCF कितना है, 1 है, 1 से ज्यादा नहीं आएगा। इंटीजर यानी पूर्णांक, यानी ये क्या हो सकता है, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, यानी पॉजिटिव नंबर है, यानी नेगेटिव में नहीं है, यानी 1 2 3 4 इस तरीके का संख्या। यहाँ तक आई होप आपको समझ कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जहां P एंड Q, P और Q क्या है, सह अभाज धनात्मक सह अभाज पूर्णांक है, और Q बराबर नोट जीरो, यानी Q इक्वल टू नोट जीरो है, तो ऐसा ही लिखना है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मल्टीपल किया जाए, तो क्या यहाँ लिख सकते हैं ऐसा, √2Q इक्वल टू P। अब देखिए कि इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे ना, दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे, तो लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों में क्या करने पर वर्ग। एकदम आराम से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा एक वीडियो में, गारंटी, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड क्या करने पे, स्क्वायर करने पे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2Q का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ऐसा करते हैं हम लोग ना, अब कुछ काम को यहाँ पे करते हैं, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर है ना, 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अगर ये 2 को इधर करते तो हम ऐसा लिख सकते हैं Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बाई 2। अब हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे कि P स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक थ्योरम होता है बेसिकली, थ्योरम क्या होता है अभी बता देते हैं कि अगर Q स्क्वायर मतलब 2P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2P को भी डिवाइड करेगा, यानी अगर दो एक ऐसा नंबर है जो P यानी P, अब अगर एक कोई इंटीजर यानी पूर्णांक है तो कोई तो नंबर होगा ना, अगर इसको डिवाइड कर रहा है यानी इसका स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या बिना स्क्वायर रहेगा, उसको डिवाइड नहीं करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा। हाँ, आंसर पॉइंट में आएगा, उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि 2P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड P स्क्वायर, सो वी कैन से 2 ऑल्सो डिवाइड P, ठीक है। अगर 2P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2P को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब अगर यहाँ 2, इसको एक बार वापस से समझते हैं हम लोग कि लेट 2 इज ए रेशनल नंबर। मान लिया कि √2 क्या है, परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या से P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हेयर P और Q क्या है, को प्राइम इंटीजर है, एंड Q इक्वल टू नोट जीरो, ये बात हम लोग को पहले से पता है। अब क्या किया, √2 को Q से मल्टीपल करने के बाद ये आ गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड क्या किया, वर्ग किए। जब दोनों साइड वर्ग किए तो ये आपके सामने दिख रहा है, तो ये 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं कि 2 को इधर करने पे देख रहे हैं कि P स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, राइट है, ठीक है। जब P स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो लिख दे 2 डिवाइड, या तो डिवाइड्स P स्क्वायर, सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स P, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताइए आप लोग कि अगर ऐसा होता है, क्या होता है कि P अगर 2 को डिवाइड करता है तो कोई वैल्यू आता ही होगा, मान के रखिए m आया, n आया, कुछ भी आया, ठीक है ना, वैल्यू आएगा। ठीक है।
हाँ, तो हम लोग ये कह रहे थे कि 2 डिवाइड पी स्क्वायर, सो 2 ऑल्सो डिवाइड पी। अब लेट ए क्या बोले कि मान लिए कि जैसे कहने का मतलब p अगर 2 को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा। चलिए वो नंबर मान लिए m आए, मान लिए कि m क्या है, m इज क्या पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलिए एक पॉजिटिव नंबर, अब इसे मल्टीपल करते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या 2m। अगर नहीं देख रहा हो तो हम लोग इधर एक काम अब कर लेंगे। ठीक है, तो पी स्क्वायर, अब ऐसा करते हैं ए इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ए इक्वेशन को सेकंड मानते हैं। अब ये जो p का वैल्यू आया p इक्वल टू 2m, ऐसा करते हैं इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू p का यानी p का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 2m का स्क्वायर, तो कितना होगा 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। क्लियर, अब ए काटते हैं तो q, तो q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर आ गया। अब देखिए जो सिचुएशन हमारा फर्स्ट में यहाँ पे बन रहा था वही सिचुएशन हमारा यहाँ पे, तो क्या हम इस सिचुएशन को ऐसे लिख सकते हैं कि q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, तो q स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू m स्क्वायर। कहने का मतलब क्या कि q स्क्वायर को क्या कर रहा है 2 डिवाइड कर रहा है, अगर q स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा तो q को भी 2 डिवाइड करेगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं क्या कि अब एज 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। ठीक है, चलिए अब वापस से हम लोग देखते हैं कि अगर q 2 से डिवाइड होता है, जैसे p 2 से डिवाइड हुआ तो m आया, तो उसी तरीके से कि अगर q 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, कुछ तो आएगा ना, तो क्या मान लेते हैं n आया, n आया। अब यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि q इक्वल टू 2n, इसे इक्वेशन थर्ड मानते हैं। अब देखिए कि इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से हम कुछ चीज को समझते हैं कि p के लिए हम बोल रहे थे कि को प्राइम है भाई। ठीक है, जिसमें क्या है को प्राइम इंटीजर है, यानी एक के अलावा कोई नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि p का यहाँ पे 2 है और q का भी यहाँ पे 2 है, यानी p और q का एक के अलावा भी कोई संख्या कॉमन आया है, वो क्या है 2 है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि इधर कर रहे हैं, ठीक है, कि p इक्वल टू 2m आया है और q इक्वल टू 2n आया, तो हम देख सकते हैं p और q दोनों का क्या आया है, मतलब कॉमन आया है, जो क्या m और n तो ये पूर्णांक है। अब कुछ भी इसके साथ मल्टीपल, अभी इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इसको कुछ भी अगर मल्टीपल करें तो 2 तो रहेगा ही, तो क्या 2 कॉमन है, यस 2 एक्स्ट्रा कॉमन है। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे, लिखने के लिए जगह यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कटेगा नहीं ना, हाँ तो यहाँ पे नहीं कटेगा, तो हम लोग लिखेंगे हाँ, तो क्या हम लोग यहाँ लिखेंगे कि किसे सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन क्या सेकेंड एंड थर्ड वी कैन सी that P and Q has a common factor 2 है ना, कॉमन फैक्टर क्या है इसका, P and Q has a common factor 2। अब इसका क्या हुआ कि P और Q का एक कॉमन फैक्टर आया, वो क्या है 2 है। हम लोग क्या बोल रहे थे कि P और Q एक को प्राइम है, तो क्या हुआ कि सो P एंड Q इज नॉट अ को प्राइम नंबर या इंटीजर, इट इज कंट्राडिक्शन, इट इज मतलब कहने का मतलब क्या हुआ ना, ये लंबा चौड़ा इंग्लिश हो गया, बेसिकली उसको याद करना नहीं है। ठीक है,
कि P और Q का क्या हुआ, हम दूसरा और तीसरा इक्वेशन से देख रहे हैं कि देखिए जो यहाँ पे दिख रहा है बस उस चीज़ को क्या करते जाना है, लिखते जाना है। मैंने देख रहा हूँ, कोई बात नहीं। P फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से देख रहे हैं कि वी कैन सी दैट P एंड Q हैज़ अ कॉमन फैक्टर 2। देख रहे हैं कि 2 है इसका कॉमन, ठीक है। सो P एंड Q नोट है को प्राइम नंबर। हम लोग यहाँ माने थे P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर है नहीं। तो ये क्या हुआ कि जो हम माने उसका क्या आया यहाँ रिजल्ट अपोजिट, इसलिए लिखा जाए इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कि क्या हुआ, विरोधाभास हुआ। अब ये विरोधाभास कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, दिस कंट्राडिक्शन रेज, दिस कंट्राडिक्शन, contradiction arise due to wrong assumption। कि हम लोग गलत चीज मान लिए थे, क्या हम लोग गलत मान लिए कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब भाई है ही नहीं तो कहां से होगा, तो इस तरीके से ही बनाते हैं। अभी हम लोग क्या करना है कि सपोज अगर √3 को करना है, ठीक है, तो चलिए हम लोग तुरंत √3 को प्रूफ करते हैं। बिल्कुल इसी में करेंगे हम लोग कि 2 है, यहाँ पे 3 कर दिए। अब यहाँ √3 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो भाइयों और बंधुओं, जब √3 को P से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, √3Q होगा ना। हाँ चलिए ठीक है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे कितना, ऐसा ही लिख देते हैं। अब 3 का ये कितना रह जाएगा, 3Q²। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 डिवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, 3। तो 3 क्या कर रहा है कि P² को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 3 डिवाइड्स P², सो 3 ऑल्सो डिवाइड्स P। देखिए आप ऐसा नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे कि √3 को लिखेंगे और खुद से ट्राई करेंगे, √5 को लिखेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। ये हम थोड़ा सा क्या बोलता है कि टाइम को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो लेट P बाई क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। अब हम लोग देख सकते हैं कि P इक्वल टू 3M है। अब इस वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है, किसमें, इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे लिखे नहीं ना, तो लिखते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या P इक्वल टू 3M। तो अब P के जगह पे क्या रख रहे हैं, 3M रखेंगे, तो ये हो गया 3M। तो 8 यहाँ पे 3 आया, तो 3Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, P का वैल्यू है 3M, तो 3M का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3Q² इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अब 3 को 3 से डिवाइड, 9 को डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब Q² इक्वल टू 3M, जैसे यहाँ आया था उसी तरीके से यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ Q² इक्वल टू क्या हो गया, 3M, और यहाँ मल्टीपल है तो इधर डिवाइड में आके 3। तो हम लोग देख सकते हैं कि Q² को 3 डिवाइड कर रहा है उसी तरीके से जैसे पहले P² को 3 डिवाइड किया। तो Q² को 3 अगर डिवाइड कर रहा है तो Q² को 3 डिवाइड कर रहा है Q² को, तो 3 को भी डिवाइड करेगा Q, सही बात है। तो अगर Q3 को डिवाइड करेगा तो कुछ वैल्यू आएगा, तो मान ले क्या वो वैल्यू आया है N, और मान लेते हैं कि N इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है कि n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये मल्टीपल करने पे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2N हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, हम लोग किससे बात कर रहे हैं, सेकेंड वाला से और थर्ड वाला से। क्या देख रहे हैं, वी कैन सी दैट P एंड Q हैज अ कॉमन फैक्टर। वो क्या कॉमन फैक्टर आया है, 3 आया हमारा, कि जैसे N आया है, हाँ A और A 3। अब देख रहे हैं कि इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 3। सो P एंड Q इज नॉट अ को प्राइम इंटीजर, इट इज अ कंट्राडिक्शन। दिस कंट्राडिक्शन रेज ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, चलिए ये बात हम लोग का प्रूफ हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं कि और कुछ निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि प्रूव दैट 2 + √3 इज अ
इज इरेशनल नंबर, कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए बात कायदे से अगर यहाँ देखा जाए तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतना हम लोग जानते हैं। अब हम लोग इसे 9th क्लास में पढ़े हैं कि जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या मिलता है, यानी क्या हो रहा है, मिल रहा है, ऐड हो रहा है, तो या तो सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या देगा रिजल्ट, अपरिमेय संख्या। ठीक है, रिजल्ट देगा वो सब जानते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, उस चीज को प्रूव करना है। वही बात हुआ कि मेरा नाम जो है उस चीज का प्रमाण चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट 2 + √3 इज अ रेशनल नंबर। हिंदी में क्या होगा कि माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या क्या ऐसा लिख सकते हैं, 2 + √3 = p/q। यहां इधर लिख देते हैं वेयर p एंड q इज अ क्या होगा, को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर, है कि नहीं, और q = नोट 0। चलिए अब इसका ऑपरेशन करते हैं हम लोग, देखते हैं। हेलो, हाँ, तो अब हम लोग इसमें करना क्या है कि इसको लिखेंगे 2 + √3 = p/q। ये 2 प्लस में इधर भेज देते हैं, तो √3 = क्या होगा, p/q और -2/1 लिख सकते हैं। अब p, q और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, q, और p और -2 और क्या हो जाएगा, q = √3। अच्छा, अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा क्या है कि p और q को कोप्राइम नंबर माने हैं। तो अगर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर ये पॉजिटिव हो रहा है दैट मीन्स यहाँ 1 है, 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 - 2 कितना आ जाएगा, -1/1 यानी -1। लेकिन इधर क्या है, अपरिमेय संख्या। तो क्या ये अपरिमेय संख्या -1 परिमेय संख्या हो सकता है, बिल्कुल। तो क्या ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यानी ए अपरिमेय हो गया, ए क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो ए प्रूफ हो गया कि क्या, यानी क्या है, 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है और परिमेय संख्या। आगे हम लोग देखेंगे ना, आगे हम लोग क्या करेंगे ना कि इवन नंबर, ओड नंबर, यानी सम संख्या और विषम संख्या का क्या करेंगे, ऑपरेशन कर। अच्छा, एक और बात कि जैसे मैं पार्ट में वीडियो को डाल रहा हूँ छोटा छोटा करके, क्या ये ठीक है या लंबा वीडियो चाहिए, यानी 1-2 क्लास में सारा का सारा खत्म? तो एक कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि अगर कि नहीं लंबा वीडियो चाहिए, कि ताकि 1-2 क्लास में सारा का सारा रियल नंबर खत्म हो जाए, तो हम लोग फिर उस तरीके का ही वीडियो, यानी मैं उस तरीके का वीडियो बनाऊंगा। अगर नहीं तो फिर इसी तरीके से टॉपिक वाइज पार्ट में करके। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।